यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुंडलित शक्ति और सोई हुई नागिन को संदर्भित करता है, जिसके जागृत होने पर आत्मजागरूकता और आध्यात्मिक विकास की अनुभूति होती है। कुंडलिनी शक्ति को पश्चिमी के लोगों ने दैवीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति हर मनुष्य में मौजूद है, लेकिन अधिकांश में निष्क्रिय है। कुंडली शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक निर्देशक है, जो हमें स्रोत के बारे में निरंतर जागरूकता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। यह कुंडलिनी शक्ति है जो आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए हमारे प्रयास को सशक्त बनाती है और जो हमें पूर्ण आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर ले जाने का काम करती है। कुंडली शक्ति जागृत कैसे करें? जैसे मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना, स्वस्तिकासन, पश्चिमोत्तानासन जैसे आसन और कपालभाति प्राणायाम से मानसिक शारीरिक शांति और स्थिरता बनती है। भोग, निद्रा और संभोग पर काबू रखने से इसे जागृत किया जा सकता है। स्थान, रीढ़ में पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे स्थित होता है। कुंडलिनी कितने दिन में जागृत होती है? कुंडलिनी जागरण की कोई निश्चित अवधि नहीं है। यह व्यक्ति की तैयारी, अभ्यास और मार्गदर्शन के स्तर पर निर्भर करता है। कुंडलिनी जागृत होने पर क्या अनुभव होता है? कुंडलिनी का जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, जहां सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा आपकी रीढ़, मूल चक्र के आधार से उठती है और आपके सिर के शीर्ष पर मुकुट चक्र तक यात्रा करती है, जिससे कई समग्र स्वास्थ्य और कल्याण लाभ होते हैं। कुंडलिनी जागरण आपको अपने अहंकार से मुक्त होने और चेतना की उच्च अवस्था में प्रवेश करने में मदद करता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? रीढ़ की हड्डी के साथ या रीढ़ के आधार पर तीव्र ऊर्जा संवेदनाएं कुंडलिनी जागरण के शुरुआती लक्षणों में से एक है। रीढ़ की हड्डी के साथ या रीढ़ के आधार पर तीव्र ऊर्जा संवेदनाएं अक्सर होती हैं। ये संवेदनाएं अलग अलग प्रकृति की हो सकती हैं, झुनझुनी, गर्म ऊर्जा से लेकर विद्युत प्रवाह जैसी अनुभूति तक। कैसे पता चले आज्ञा चक्र खुल रहा है? इस प्रकार दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ भी खुशी परमार और आज मैं आप सबको अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वो बताने वाला हूँ। मैं भी पिछले 10 साल से ध्यान, योग, प्राणायाम और योगादि सब मैं कर रहा हूँ और मुझे जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है वह मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आखिर कुंडलिनी जागृत कैसे होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए सबसे पहले तो आपको रोज़ एक नियम बना लेना चाहिए। रोज़ उसी नियम पर आपको ओम का ध्यान करना है और कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको प्रत्येक दिन प्राणायाम भी करना है, पूरक रेचक भी करना है। प्राणायाम यानी कि आप जितनी देर तक अपने श्वास को रोक सकते हो उतनी देर तक आपको श्वास को रोकना चाहिए। कुंडलिनी जागृत के लिए आपको नियमित ध्यान योग करना होगा। ध्यान योग करने से धीरे धीरे आपकी शरीर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट होने जाएगी और आपकी जो 76 लाख नाड़ियाँ है आपके शरीर में वह सब खुल जाएगी और धीरे धीरे आपके शरीर में जो सर्पाकार जो कुंडलिनी है वह कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करने लगेगी। तो सबसे पहले आपके शरीर में ऐसा अनुभव होने लगे तो आपका सबसे पहला जो चक्र है वह जागृत होने लगता है। उसका नाम है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। यह स्वादिष्ठान चक्र जल का प्रतीक है, मूलाधार चक्र धरती का प्रतीक है। और स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद कुंडलिनी सर्पाकार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और वह अग्नि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के पास आगे बढ़ने लगती है। मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है तो आपके पास अग्नि की शक्ति पैदा हो जाती है। मणिपुर चक्र जागृत होने के बाद आप निरंतर ध्यान करते रहेंगे, ओम का जाप करते रहेंगे। धीरे धीरे
यह कुंडलिनी आपके अनाहत चक्र यानी कि आपके वक्ष के ऊपर जो चक्र है अनाहत चक्र उसके पास जाने लगेगी। सो फ्रेंड, यह अनाहत चक्र आकाश का प्रतीक माना जाता है, जिसके जागृत होने पर आपके अंदर आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। वह कुंडलिनी आगे बढ़कर आपके विशुद्धि चक्र, आपके गले के बीचों बीच जो चक्र है विशुद्ध चक्र नाम है उसका जागृत होने पर आपका जो गला है उसकी नाड़ियाँ बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाती है और उसके जागृत होने पर आप पानी पे भी चल सकते हैं। और उसके ऊपर जो चक्र है वह है आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र खुलने पर आप त्रिनेत्रधारी बन सकते हैं, यानी कि आप भूत भविष्य और वर्तमान भी देख सकते हैं। आप सर्वज्ञाता बन सकते हैं। और कुंडलिनी धीरे धीरे आगे जाने पर वह सबसे ऊपर के भाग में यानी कि सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। यह सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाने के बाद साधक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसे आगे कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका जो तन मन शरीर है सब कुछ शांत हो जाता है, सब आदिव्याधि उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तमाम प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त हो जाता है। वह ईश्वर की उपाधि प्राप्त कर लेता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह शक्ति किसी भी गुरु के बिना जागरूक करना इम्पॉसिबल है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेगा, क्योंकि इंडा और पिघला नाम की दो नाड़ियाँ होती है। अगर अलग अलग नाड़ी से यह प्रवाह शक्ति का बहने लगेगा तो आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी गुरु की प्रेरणा या शिक्षा के बिना आप कुंडलिनी जगाने का प्रयास मत कीजिएगा। यही मेरा आपसे सजेशन है। आप ध्यान ज़रूर कीजिएगा, लेकिन परमात्मा की सेवा भक्ति के लिए कीजिएगा। कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए यह कोशिश मत कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बस इतना ही कहूँगा, और अगर आपके कमेंट आए तो कुंडलिनी के बारे में मैं आगे भी आपको बहुत अच्छी वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि खुद मैं यह कुंडलिनी योग करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर